तुम मुझे शर्माते हुए अच्छी लगती हो। ये सुनकर अंतरा मुस्कुराने लगी। दोनों की कुछ देर और बातें चली और आखिर में मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि अंतरा, अब घर चलते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि अपनी दोस्त को बोलो तुम्हें होटल ड्रॉप कर दे। अंतरा ने कहा कि उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। अपनी दोस्त को बोलो कि अगर वो तुम्हें ड्रॉप करने आएगी तो उसके पापा की कंपनी को जो जमीन कब से चाहिए थी वो मिल जाएगी। ये सुनकर अंतरा हैरान हो गई। मिस्टर शैडो को तन्वी के पापा के बिजनेस के बारे में कैसे पता था, लेकिन ये उसने मिस्टर शैडो से पूछा नहीं। अंतरा ने कहा ठीक है, मैं तन्वी से बात करती हूँ। उसके बाद अंतरा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तन्वी को ढूंढने गई। तन्वी बफे टेबल पर अपने दोस्तों के साथ रुद्र और गायत्री की बातें कर रही थी। अंतरा के नजदीक आते ही तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और कहा, यही है मेरी दोस्त अंतरा, जिसके बारे में बता रही थी, है ना खूबसूरत। सब लोग अंतरा को देखते रह गए। तन्वी के ग्रुप में जितने भी लोग थे सब के सब अमीर घर के थे। उन सब ने अपनी जिंदगी में एक से एक खूबसूरत लड़की देखी थी, लेकिन अंतरा में कोई तो बात थी जो उन्हें उसकी तरफ खींच रही थी। उसमें से एक ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, यार ये तो सच में वंडर वुमन लग रही है, मैं तो इसे देखकर फिदा हो गया। इतना कहकर उसने तन्वी की तरफ मुड़कर उसे कहा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तनु, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, लेकिन इस ब्यूटी से मिलवाना तो दूर, तूने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया कि तेरी ऐसी कोई दोस्त है। ये सुनकर तन्वी ने कहा, इसीलिए नहीं मिलवाया क्योंकि मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ। इसे देखकर सब मेरे पीछे लग जाते कि बात करवा। ये सुनकर सब हंसने लगे। तन्वी के ग्रुप के बाकी लोग भी अंतरा की तरफ देख रहे थे। एक साथ इतनी सारी नजरें उसे देखे ऐसी अंतरा को आदत नहीं थी, इसलिए वो नर्वस हो गई। उसने धीरे से तन्वी से कहा, मुझे अब निकलना है, तू मुझे ड्रॉप कर देगी? अंतरा की बात सुनकर एक शख्स ने उसकी तरफ देखते हुए तुरंत कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी मैं घर निकल ही रहा था। ये सुनकर ग्रुप के बाकी लोगों ने कहा, अबे झूठे, अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और अंतरा को देखते ही तुझे घर याद आ गया। अपनी चोरी पकड़ी गई, इस वजह से वो शर्मिंदा हो गया और गुस्सा करते हुए उसने सबसे कहा, तुम सब इतने ही सीधे हो तो मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस एंजल के साथ वक्त बिताने का मौका हाथ से जाने देगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तन्वी ने अपना हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, देखो तुम लोगों की इस फ्लर्टिंग से अंतरा इंप्रेस नहीं होने वाली, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। तन्वी के ये बोलने के तुरंत बाद अंतरा के फोन पर मिस्टर शैडो का मैसेज आया, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, अब तन्वी के पापा को वो जमीन नहीं मिलेगी। ये देखते ही अंतरा को हंसी आ गई। उसने सोचा कि लगता है मिस्टर शैडो को इन लोगों की फ्लर्टिंग से जलन हुई है। अंतरा ने रिप्लाई किया कि कश्यप अंकल ने भी हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अगर आपको सही लगे तो प्लीज उनकी हेल्प करना। तुरंत अंतरा को मिस्टर शैडो का रिप्लाई मिला, आई बड़ी कश्यप अंकल की भतीजी। ये पढ़कर अंतरा को इतनी हंसी आई कि उसने अपने हाथ से मुंह ढक दिया। इसके बाद आखिरकार तन्वी ही अंतरा को होटल सहारा पर ड्रॉप करने गई। अंतरा ने तन्वी को बाय बोलकर कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला। तब तन्वी के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर तन्वी उछल गई और उसने अंतरा से कहा, यार अंतरा, मेरे पापा को कंपनी के लिए एक जमीन चाहिए थी जिसकी डील नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले अचानक से सामने से उन लोगों ने पापा का कांटेक्ट किया और आधे प्राइस में डील फाइनल हो गई। ये सुनकर अंतरा ने कहा, कांग्रेट्स, कश्यप अंकल की मेहनत और धीरज का फल मिला। तन्वी ने उत्साहित होते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंतरा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।